हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं इट मीन्स रियल नंबर की एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे। हमें एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन को हमारा क्या कह रहा है उसको जाने कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है 1 डिवाइडेड बाय √2 को आपको दर्शाना है। सेकेंड पार्ट में 7 √5 को दर्शाना है और वहीं थर्ड पार्ट में 6 + √2 को आपको प्रूफ करना है कि ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक पॉइंट को लेंगे और प्रूफ करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या कर लिया, 1 डिवाइडेड बाय √2 को हमने क्या कर लिया, कंसिडर किया है। इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो फटाक से आप क्या करोगे, टू प्रूफ की हेडिंग डालोगे, इट मीन्स सिद्ध करने की हेडिंग डालोगे। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि 1 डिवाइडेड बाय √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.3 के करते हुए आ रहे हो कि इसका जस्ट अपोजिट आप कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे आपको 1 डिवाइडेड बाय √2 अपरिमेय संख्या प्रूफ करने कह रहा है, आप इसको परिमेय संख्या मान लीजिए। तो आप लिखोगे, सब कुछ दर्शाओगे अपने सॉल्यूशन में कि प्रश्न के विपरीत मानते हुए आपने क्या किया, माना 1/√2 जो है वो एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या मान लोगे। जस्ट अपोजिट मान लोगे कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। और आपने जब ये मान लिया कि 1 डिवाइडेड बाय √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार आप इसे P/Q इट मीन्स A/B के रूप में भी प्रदर्शित करोगे। ठीक है ना, A/B के रूप में आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो। और साथ ही साथ आप ये भी मान लो कि जहां A और B जो हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं मान लो। इट मीन्स को प्राइम, सहअभाज्य को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF इट मीन जिनका मासापा जो होता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे A और B जो आपने संख्याएं ली हैं वो एक सह अभाज्य संख्या ली हैं जिनका HCF क्या है, 1 है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √2 का मान निकालेंगे। √2 का मान क्यों निकालेंगे, आपने यदि हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो जरूर यहाँ पे आप आइडिया लगा लोगे कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं। तो √2 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या आप कह दो कि B को आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के लिए B हमारा जो होगा राइट हैंड साइड में डिवाइड में होने के कारण लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो B बटा क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा और बराबर A आ जाएगा। अब यहाँ पे √2 का मान निकालने के लिए A को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। और √2 को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको √2 का मान निकालना है ना। तो A को लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए A यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, B/A लिख सकते हो। और ये √2 कहाँ जाएगा, हवा में तो उड़ेगा नहीं, तो ये इक्वल के इस साइड जाएगा। और इक्वल के इस साइड जाने पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में इक्वल के जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा √2। ठीक है ना। तो यहाँ से आपने √2 का मान क्या निकाल लिया, B/A निकाल लिया। और यही हम क्यों कह रहे थे निकालने को, आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हमें अपना विरोधाभास दिखाना है। विरोधाभास का मतलब क्या है,
अभी आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप तुरंत ही आप ये डालोगे कि चूंकि b बटा a जो है वो एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों एक रेशनल नंबर है? क्योंकि p बटा q के रूप में है, के रूप में है। b बाय a क्या है? p बटा q के रूप में प्रदर्शित हो रही है, इस वजह से ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। जबकि √2 क्या है? जबकि डालोगे आप यहाँ पे, जबकि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको कैसे पता चली? तो आप कहोगे कि प्रमेय 1.4 के अनुसार आपने प्रूफ किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे फिर आप लिखोगे कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हो कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, और यहाँ पर बराबर आ रही है। तो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने जो एजम्पशन किया है वो गलत किया है, ठीक है ना। तो ये विरोधाभास आने का कारण यही है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, चूंकि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। कि क्या हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर दी है? हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना ये कर दी है कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 जो है वो एक कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है ना। ऑल क्लियर? तो यहाँ पे √2 निकालने का मकसद यही था कि हमें प्रमेय 1.4 को अप्लाई करना था, अपरिमेय संख्या को प्रमेय संख्या के बराबर लाना था। क्यों लाना था? ये विरोधाभास हमें क्यों लाना था? ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें इसलिए लाना था क्योंकि हमें अपने एजम्पशन को गलत साबित करना था और हमें क्वेश्चन को प्रूफ कर देना था, ठीक है ना। हमारा जब एजम्पशन गलत साबित हो गया, इट मीन्स यदि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो नहीं है, तो कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या नहीं हुई तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या ही तो होगी। एग्जैक्टली। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या दिया गया है? 1/√2 फर्स्ट पार्ट में था। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट में हमारा 7√5 दिया गया है। 7√5 को हमें एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप यही मानोगे कि प्रश्न के विपरीत मानते हुए आपने माना। क्या माना? तो सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। अब हम पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। आपने मान लिया कि 7√5 जो है वो कैसी संख्या है? एक विपरीत मान लो इससे। एक क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान ली। और यदि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको आप क्या कर सकते हो? a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, जहां पे a, b क्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स इट मीन सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे a और b का इस प्रकार से HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए
आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था 1 डिवाइडेड बाय √2 को, वहाँ पे हमने क्या किया था, √2 का मान निकाला था, क्योंकि हमें पहले से पता था प्रमेय 1.4 के तहत कि √2 जो होता है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है और a/b हमारी एक परिमेय संख्या होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, √5 का मान निकालेंगे और एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे, है ना। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर दिखाने के लिए हमें 7 को बराबर के राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, a/7b हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दोगे, चूंकि a/7b जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि p/q के रूप में, p/q के रूप में है, ठीक है ना। इस वजह से a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जबकि क्या है, जबकि √5 जो है, ये वाला √5 जो है वो आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, तो प्रमेय 1.4 के अनुसार आप कह सकते हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहां लिख दो, चूंकि एक अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या के नहीं हो सकती। नहीं मतलब इस प्रकार का हमने साइन बना दिया, ठीक है ना। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 7√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि 7√5 जो है वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया कि 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।